हेलो फ्रेंड्स, स्थित न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। 58 के बजाय 60 साल के होने पर लेंगे पेंशन तो मिलेगा ज़्यादा पैसा, जानिए क्यों। बता दें, ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में अपना योगदान दे रहा है तो पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे नौकरी में 10 साल पूरा करना जरूरी होता है, तभी उन्हें रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु में ईपीएफओ से पेंशन मिलती है। 58 के बजाय 60 साल के होने पर पेंशन का ज़्यादा लाभ होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है। यह देश में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना, अंशदायी भविष्य निधि और बीमा योजना का प्रबंधन करता है। ऐसे में ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए निवेश करने वाले अंशधारकों को मिलने वाली पेंशन उनके कंट्रीब्यूशन और आयु पर निर्भर करती है। बता दें, ईपीएफओ न्यूनतम 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक अंशदान पूरा करने और अंशधारक के 58 साल की आयु प्राप्त करने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यदि कोई अंशधारक 60 साल की आयु में ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं तो उन्हें 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष की आयु में सामान्य पेंशन की तुलना 8% अधिक पेंशन मिलती है। क्या है ईपीएफओ के पेंशन को लेकर नियम, बता दें। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में अपना योगदान दे रहा है तो पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे नौकरी में 10 साल पूरा करना जरूरी होता है, तभी उन्हें रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु में ईपीएफओ से पेंशन मिलती है। वही यदि उनकी नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम होती है तो वह आगे नौकरी नहीं करना चाहते तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वो अपने अकाउंट से पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाल सकते हैं। 60 साल में पेंशन लेने पर मिलता है अधिक पैसा। अधिकतर लोग ईपीएफओ के तहत 58 वर्ष की आयु या रिटायरमेंट पर पेंशन लेते हैं, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि ईपीएफओ अपने अंशधारकों को अधिक 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करने पर प्रोत्साहित करने के लिए अधिक पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देता है। ऐसे में अंशधारक 60 वर्ष तक ईपीएफओ पेंशन फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। अर्ली पेंशन क्लेम कब कर सकते हैं? ईपीएफओ के अंतर्गत यदि अंशधारक नियमित रूप से अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनकी 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी हो जाती है जिसमें उनकी आयु 50 साल से 58 साल के बीच होती है, तो ऐसी स्थिति में वो अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको कम पेंशन दी जाती है। वही यदि आपकी आयु 50 साल से कम होती है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। 58 साल की आयु से पहले आप अपने अकाउंट से जितनी निकासी करते हैं उसमें आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आप 55 वर्ष की आयु में अपने अकाउंट में पेंशन निकालते हैं तो आपको मूल पेंशन राशि का 92% यानी 100% 2 × 4 पेंशन दी जाती है। ऐसे में 58 वर्ष की आयु के बजाय यदि आप 60 वर्ष की आयु में पेंशन लेते हैं तो यह आप अधिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।